What does it mean to be a soldier? इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है। Absolutely correct. You can only live it. And to live the dream of being a soldier, being an Indian Army officer, you have to study. So in today's short video, we are going to discuss a particular theory concept जिसमें हम formation of groups की बात करते हैं। देखो, let's start it. देखो ध्यान से देखो, इसमें मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा और ये आपको फॉर्मूला याद भी होना चाहिए। द नंबर ऑफ वेज इन विच m प्लस n डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स, वन कंटेनिंग m आइटम्स एंड अदर कंटेनिंग n आइटम्स। तो m प्लस n है हमारे पास टोटल, m एक में डालना है, n एक में डालना है, और कोई इसमें हम ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, बस डाल के रखना है, डिवाइड करना है, एक को m में एक को n में। तो ये सिंपल आप ऐसे याद कर सकते हो, m प्लस एन सी एन तो होगा ही, क्योंकि ये तो अगर आप m प्लस एन सी एम भी करते हो तो आप m प्लस n में से m को चूज कर रहे हो तो बाकी n अपने आप अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका है, बट जो ये फॉर्मूला है इस पे ध्यान देना है। m प्लस n मतलब टोटल ऊपर आएगा, नीचे m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। मान के चलो ये m प्लस n प्लस p होता तो टोटल तो ऊपर आता, नीचे m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल एंड p फैक्टोरियल आता, सॉरी ये आता। तो इसलिए मैंने आपको इस तरीके से भी बताया है। और अगर m इक्वल टू n हो जाता है, जैसे इस केस में हो जाता है, तो टोटल m इक्वल टू n होने से 2n फैक्टोरियल होता, आप बोलते सर n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल नीचे आता, बट ध्यान रखना रिपीटिशन होने के कारण से, सेम होने के कारण से फॉल्स काउंटिंग आ जाती है और उसमें हम एक 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड कर देते हैं। अगर ये 3 होता तो 3n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल तो हमेशा रहता ही, बट व्हाट विल हैपन, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल से और डिवाइड करता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न, कीप लर्निंग, कीप